आज मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जो कि कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है साउथ ईस्ट आइलैंड में बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारी सुपर पावर होती हैं और इंसान हमेशा इनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और एक्सीडेंटली ऐसे क्रिएचर को तैयार कर दिया जो इंसानों को अपना होस्ट बनाकर उन्हें बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर देता, जिसे हासिल करने के बाद इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं गांव से शहर आया ताकि मैं यहाँ पर पैसे कमा सकूं और मैंने बहुत सालों तक फैक्ट्री में काम किया और आखिरकार जब मैं 24 साल का हो गया तो मैंने खुद का एक स्टोर ओपन किया। लेकिन तभी मुझे अपनी दादी की तरफ से कॉल आई कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत जल्द उनकी टिकट कटने वाली है, तो इसलिए मैं अपनी दादी से मिलने के लिए उनके गाँव जा रहा हूँ। और हम लू जियाओ को देखते हैं जो कि अपने गाँव पहुँच गया होता है और वो जगह काफी अजीब होती है और खतरनाक भी लग रही होती है। और वो गली में चल रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ लोग देखते हैं जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। और वो कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसे अपना डॉग येलो दिखता है जो कि उसके पास फौरन आ जाता है और वो उसे देखकर प्यार करने लगता है। तभी मिसिस हुन आती है जो कि लू जियाओ की दादी की केयर टेकर है और वो उसे उसकी दादी माँ के पास ले जाती है और लू जियाओ देखता है कि उसकी दादी माँ की हालत काफी खराब है। तो लू जियाओ मिसिस हुन का शुक्रिया अदा करता है उनके इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए और मिसिस हुन भी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती हैं ताकि वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। और लू जियाओ को याद आ रहा होता है जब वो बचपन में कहानियां पढ़ रहा था तो उसकी दादी ने उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो उन्हें बताता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा ताकि मैं पैसे कमाकर अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर सकूं। और ये सुनकर उसकी दादी हंसने लगती हैं और सीन शिफ्ट होता है। 3 मास्क पहने हुए मिस्टीरियस लोग उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं और येलो को कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। और वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं गू मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हमें और भी लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो उनमें से एक कहता है गू मास्टर की हालत काफी खराब है, इसलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। और येलो बाहर जाकर भौंकना शुरू कर देता है और वो मिस्टीरियस लोग येलो पर हमला करते हैं। और जब लू जियाओ दरवाजा खोलता है येलो अंदर गिर जाता है और उसकी हालत काफी खराब होती है और ये देखकर लू जियाओ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो बाहर चला जाता है और वो मिस्टीरियस लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक स्कॉर्पियन समन कर लेते हैं जो कि लू जियाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। और लू जियाओ भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो स्कॉर्पियन लगातार लू जियाओ की हालत खराब किए जा रहा होता है। तभी येलो दोबारा उठकर उस स्कॉर्पियन के डंक पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन येलो को दूर फेंक देता है और लू जियाओ पर हमला करने लगता है। लू जियाओ बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है लेकिन वो स्कॉर्पियन उसे पकड़कर उसकी बहुत सारी हड्डियां तोड़ देता है। तभी लू जियाओ की दादी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिस स्कॉर्पियन और तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत जल्द वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है और लू जियाओ की दादी उसे ठीक कर देती है। तो लू जियाओ फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है और वो तीनों लोग लू जियाओ की दादी से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर देना चाहिए। लू जियाओ की दादी लू जियाओ से कहती है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। मैं गू मास्टर हूँ और ये लोग जो बाहर मौजूद हैं ये केवल कल्टीवेशन ग्रोथ से बिलोंग करते हैं जो कि खुद को लिंगियान सेक्ट कहता है और ये यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे गोल्डन ड्रैगन को हासिल कर सकें। और वो तीनों लोग कह रहे होते हैं कि नोलन अब मरने वाली है, इसलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन को किसी और को देने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और नोलन लू जियाओ को बता रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन पाए जाते हैं लेकिन गोल्डन ड्रैगन सभी का किंग है और इसके पास दुनिया को क्रिएट करने और तबाह करने की ताकत मौजूद है। और जो मैंने बचपन में तुम्हें बुक स्टडी करने के लिए दी थी उसमें इसके बारे में सभी जानकारी मौजूद है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और लू जियाओ नोलन से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी किसी बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती हैं और वो तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है और लू जियाओ से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन स्टोन को लू जियाओ की बॉडी के अंदर डाल देती है और वो तीनों लोग सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और लू जियाओ अब भी ड्रैगन की पावर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तो लू जियाओ की दादी कहती है कि मैंने चाहा था कि तुम एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है क्योंकि मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। और वो तीनों लोगों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि एक बहुत बड़ी रोशनी आसमान में जाकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाती है। और वो तीनों लोग भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। और वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर टकरा जाते हैं लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। तो नोलन का ड्रैगन नीचे आकर उन तीनों
लोगों को जलाकर खत्म कर देता है और पूरी पावर इस्तेमाल करने की वजह से नोलन की भी जान निकल जाती है। और ये देखकर लूसिया बहुत ही सैड हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि वो अपनी दादी को ये बोल कर गया था कि वो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वो शहर में एक बहुत बड़ा घर लेंगे, लेकिन अब उसकी दादी उसे छोड़कर जा चुकी है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुइयान के घर के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि जुइयान की दादी का फ्यूनरल चल रहा होता है। और जब जुइयान अपनी दादी के पास बैठा होता है कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी गर्दन पर अजीब से निशान भी बन रहे होते हैं। तभी उसके पास मिसिस सून आती हैं, जिनसे वो गू मास्टर के बारे में पूछता है, लेकिन मिसिस सून से जुइयान को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों को दूर धकेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स अंदर आता है जिसका नाम ली शेंग होता है और उसके साथ एक लेडी भी होती है। तो वो अंदर आने के बाद कैंडल जलाकर नोलान के लिए प्रे करने लगता है और ये देखकर जुइयान भी उन्हें ग्रीट करता है। तो वो प्रे करने के बाद जुइयान से पूछता है क्या तुम ही जुइयान हो? तो जुइयान उससे कहता है मैं ही जुइयान हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो ली शेंग जुइयान को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और मैं एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और वो लड़की जुइयान से कहती है कि मेरी जान हम यहाँ पर आए हैं गोल्डन ड्रैगन को लेने के लिए। और ये सुन कर जुइयान ली शेंग से कहता है मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो ली शेंग जुइयान से कहते हैं तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी दादी ने बताया था, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अगर तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन दे दो तो तुम बहुत ही अच्छी और पीसफुल लाइफ को जी पाओगे, क्योंकि जो कल रात को लोग आए थे उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ड्रैगन को हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर जुइयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है मैंने पहले भी आपसे कहा मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और ली शेंग जुइयान से कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो सब तुम्हारी ही गलती है। और वो अपने लोगों को अंदर बुलाने लगता है तो जुइयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ली शेंग जुइयान को गले से पकड़ लेता है और उसकी कुटाई करने के बाद उसे घर के बाहर फेंक देता है। और उसके लोग घर के अंदर आकर सभी चीजों को तोड़कर अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं और ली शेंग को बताते हैं कि उन्हें घर के अंदर गोल्डन ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है हो सकता है कि वो अब भी नोलन की बॉडी के अंदर ही हो। तो वो कॉफिन को ओपन कर देती है और ये देखकर जुइयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और जुइयान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को जोरदार हिट करता है और ये देखकर ली शेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जुइयान पर हमला करता है, लेकिन जुइयान उसके हमले को आसानी से रोक लेता है। तो वो जुइयान को पकड़कर बाहर फेंक देता है और वो अपनी बीज का इस्तेमाल करते हुए जुइयान पर हमला करता है, जिसकी वजह से जुइयान के अंदर से बहुत बड़े क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं और जुइयान की पावर काम करना बंद कर देती है। तो ली शेंग कहता है मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नोलन ने गोल्डन ड्रैगन दे दिया। अगर तुम मुझे अपना गोल्डन ड्रैगन नहीं देना चाहते तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुमसे छीन लूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने के अंदर हाथ डाल देता है और गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन जुइयान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए ली शेंग की पावर उसी पर बैकफायर कर जाती है। तो जुइयान उसे जोरदार किक मारकर उसे दूर कर देता है। वो लड़की बाहर आती है जिसने ली शेंग के लोगों को भी खत्म कर दिया होता है और वो ली शेंग से कहती है मेरी जान तुम काफी थक चुके हो इसलिए आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गोल्डन ड्रैगन को लेकर आती हूँ। और वो जुइयान के पास जाते हुए कहती है कल रात को तुम खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो जुइयान पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है जिससे जुइयान पीछे जा गिरता है और वो अपने फैन को भी बाहर निकाल लेती है। और वो लड़की जुइयान को जान से मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर जुइयान को बचा लेती है और उस लड़की का नाम होंग फी होता है। तो वो लड़की होंग फी से पूछती है आखिर तुम कौन हो? तो वो बताती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर जुइयान के अंकल आते हैं जिन्हें देखकर जुइयान बहुत ही खुश हो जाता है और जुइयान के अंकल कह रहे होते हैं अक्सर दो लोगों की फाइट में तीसरे का फायदा होता है। और वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन होंग फी उसे देख लेती है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है और होंग फी उस लड़की पर बुरी तरह से भारी पड़ रही होती है और बुरी तरह उसकी कुटाई की जा रही होती है। और जुइयान अपने अंकल से पूछता है आखिर ये लड़की कौन है? तो जुइयान के अंकल बताते हैं कि ये होंग फैमिली की यंग लेडी है और वो दोनों फाइट कर रही होती हैं कि वो लड़की अपना फैन उठाकर वहाँ पर स्मोक फैला देती है और उसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन होंग फी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ पर हमला कर देती है जिससे वो अपने असली रूप में आकर नीचे गिर जाती है और वो भी लिंगियान सेक्ट की एक मेंबर होती है। और ये देखकर ली शेंग बहुत ही शौक हो जाते हैं और जुइयान के अंकल ली शेंग से कहते हैं सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ तक कि तुम एक विलेज लीडर हो फिर भी नहीं जानते कि तुम्हारे लोगों के दरमियान लिंगियान सेक्ट के लोग भी मौजूद हैं। और वो मास्क वाला शख्स जो कि पहले लड़की बना हुआ था वो भी होश में आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है नोलन अब मर चुकी है, तुम में से कोई भी हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी बहुत ही जल्द मरने वाले हो हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों। और ली शेंग से कहता है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो, इसलिए तुम कभी लायक ही नहीं थे कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन मिले, खुद को देखो तुम कितने
कितने बेकार हो। ये सुनकर ली शेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके मास्क वाले शख्स पर हमला कर देता है और वो मास्क वाला शख्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हुए ली शेंग से कहता है कि मैंने आपको 1 साल तक सर्व किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मरो। ली शेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तो तुमने सोचा भी कैसे है कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा, और वो उसे अपनी पावर से खुद से दूर कर देता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो शख्स कह रहा होता है गोल्डन ड्रैगन और तुम सभी लोग हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों खत्म हो गए, और वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से पूरी जगह वहाँ पर गिरने लगती है। और जुयान अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने की कोशिश करता है तो उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और वो पूरी जगह वहाँ पर गिर जाती है। इसी के साथ जुयान की ग्रैंड मदर वहीं पर दफन हो जाती है और जुयान वहाँ पर जोरों शोरों से रोने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।